औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, और अभी आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा लर्निंग एंड इट्स लॉस। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। और आज हमारा लेक्चर है लर्निंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि लर्निंग होती क्या है और लर्निंग कैसे जो है वो इफ़ेक्ट करती है, किस किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है, लर्निंग में क्या क्या आता है, क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और इनके लॉज क्या हैं। तो लर्निंग सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और इंस्ट्रक्शंस। कि जो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और बिहेवियर, कोई भी नई चीज़ सीखने का जो अमल होता है, नया इल्म, नए स्किल्स, नया एटीट्यूड, बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और इंस्ट्रक्शंस, तजर्बे बार बार करने से और इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से जो भी चीज़ हमें हासिल होती है उस प्रोसेस को हम लर्निंग कहते हैं। अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ रिज़ल्ट ऑफ टीचिंग और एक्सपीरियंस। तो जो लर्निंग है वो परमानेंट चेंज है, एक मुस्तकिल चेंज है इन बिहेवियर, किसी के रवैये में, किसी भी इंडिविजुअल के रवैये में जो परमानेंट चेंज है, मुस्तकिल तब्दीली है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। और वो तब्दीली जो है वो कैसे आती है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ टीचिंग और एक्सपीरियंस। कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करें हम, या कोई हमें कुछ सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, तो उससे जो चेंज आएगा उसको हम लर्निंग कहते हैं। और ये लर्निंग की सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ रिज़ल्ट ऑफ टीचिंग और एक्सपीरियंस. It involves the development of new connections between neurons in the brain, leading to improved understanding, memory and performance. तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान नए कनेक्शंस बनते हैं, नए कनेक्शंस डेवलप होते हैं, और उन कनेक्शंस के डेवलप होने से क्या होता है, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी एंड परफॉर्मेंस, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो हमारी कारकर्दगी है, याददाश्त है और जो हमारी समझ है वो इम्प्रूव होती है। हाउ लर्निंग अकर्स। अब लर्निंग जो है वो कैसे हो सकती है। लर्निंग कैन अकर थ्रू वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, मदरसे की जो तालीम होती है जो हम फॉर्मल तरीके से हासिल करते हैं वो शामिल है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बाहर हासिल करते हैं, माशरे से हासिल करते हैं, घर के माहौल से हासिल करते हैं, मीडिया से हासिल करते हैं। तो ये जो एजुकेशन है उससे लर्निंग होती है। अगर आप फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पे इनसे रिलेटेड टाइप्स ऑफ एजुकेशन में एक वीडियो पड़ी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो देख सकते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि जो हम चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं उससे हासिल जो होता है हमें जो कुछ, वो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। सोशल लर्निंग, अपने माहौल से, अपने इर्द गिर्द, अपने घर बार, अपने गली मोहल्ले, अपने शहर से, अपने मुल्क से, और सोशल इंटरेक्शन, जो हमारा माशरे में इंटरेक्शन होता है, माशरती तौर पे कितने एक्टिव हैं, उनसे हमें जो कुछ सीखने को मिलता है वो ऐसे लर्निंग होती है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग, यानी कि हमारे रिवार्ड और पनिशमेंट से जो हमें हासिल होती है वो लर्निंग। इफ़ेक्टिव लर्निंग। इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व्स मोटिवेशन, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, फीडबैक, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो सीखा जा रहा है, जो कुछ सीख चुके हैं, वो क्या इफ़ेक्टिव भी है। अगर जो कुछ आपने सीखा है उससे आप मोटिवेट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो लर्निंग इफ़ेक्टिव है।
आप अटेंटिव हो रहे हैं, किसी चीज़ को अटेंशन दे रहे हैं, तो वो आपने जो कुछ सीखा वो इफ़ेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग, आपको कुछ समझ बूझ आ गई है, आप में शऊर पैदा हो गया, तो वो इफ़ेक्टिव लर्निंग है। प्रैक्टिस, फीडबैक, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, आप किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, कुछ आप सीख लेते हैं, फिर आप उसको अप्लाई भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इसका ये मतलब है कि वो जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव है। अब हम आते हैं असल चीज़ पे, जो है लॉज ऑफ लर्निंग। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लर्निंग लॉज, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। कुछ जो हैं वो प्राइमरी लॉज हैं और कुछ जो हैं वो सेकेंडरी लॉज हैं। प्राइमरी लॉज जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका कोई भी पेपर होता है लेक्चरशिप का, हेडमास्टर का, हेडमिस्ट्रेस का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, तो अभी रिसेंटली एसएसटी की जो सीट्स आई हैं एफपीएससी के थ्रू, तो उनमें पेडागोजी का जो सेक्शन है 80%। तो अगर आप ये जो प्राइमरी लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी लॉज भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन प्राइमरी लॉज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी लॉज। देयर आर 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है? लर्नर मस्ट बी फिज़िकली एंड मेंटली रेडी टू लर्न, कि जो लर्नर है, सीखने वाला है, वो फिज़िकली और मेंटली, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कुछ सीखने के लिए तैयार हो। द डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड ईगरनेस टू लर्न, इंडिविजुअल्स लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रेडी टू लर्न, ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस है और ईगरनेस है, अगर वो होगी तो जो लर्नर लर्न करेगा वो बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। और जब वो रेडी टू लर्न होगा, एंड दे विल नॉट टू लर्न मच इफ़ दे सी नो रीज़न फॉर लर्निंग। अगर वो अपने सीखने के लिए, लर्निंग के लिए उनको कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही, वो नहीं समझते कि हमारे लिए ये ज़रूरी है, तो अगर वो जो कुछ भी हासिल करेंगे ना, तो वो इतना कोई इफ़ेक्टिव नहीं होगा, वो उनको इंटरेस्ट नहीं होगा। वो सीख भी लेंगे लेकिन उस सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक लॉ ऑफ रेडीनेस नहीं होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लर्निंग इज स्ट्रेंथन थ्रू प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा। तो जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की एक्सरसाइज की जाएगी उतनी वो चीज़ हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे उसको, तो जो लर्निंग होगी वो स्ट्रेंथनड होगी, वीकेंड नहीं होगी। अब इसमें हमारे पास 2 सब लॉज हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज के, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ ये कहता है कि लर्निंग आर स्ट्रेंथन व्हेन रिपीटेड ट्रायल आर प्रैक्टिस, कि जैसे जैसे हम उसको रिपीट करते हैं, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो जो हमारी लर्निंग होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। और लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या कहता है कि लर्निंग आर वीकेंड व्हेन ट्रायल आर प्रैक्टिस इज़ डिसकंटिन्यूड। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करना, ट्रायल जो है उसको छोड़ देंगे, तो जो लर्निंग होगी वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, यानी कि वो जारी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लर्निंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स कंसिक्वेंसेस, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। तो लर्निंग का असर क्या, किस चीज़ का असर होता है? लर्निंग पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट का भी असर होता है, यानी कि जिस चीज़ पे आपको रिवॉर्ड मिलता है आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हो, और जिस पे आपको पनिश मिलती है तो वो आप जो है ना, आप उसको डिसलाइक करते हो, आप उसको सीखना नहीं चाहते, ठीक है। और दूसरा है कि लर्निंग इज स्ट्रेंथन व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड बाय अ प्लेजेंट सेटिस्फाइंग फीलिंग। जब आपको कोई प्लेजेंट या सेटिस्फाइंग फीलिंग महसूस होगी, आपको अच्छा महसूस होगा, तो तब जो लर्निंग है वो स्ट्रेंथनड होगी। एंड लर्निंग इज़ वीकेंड व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड विद एन अनप्लेजेंट फीलिंग। और जब आपको कोई अनप्लेजेंट फीलिंग्स आएंगी, तो वो जो लर्निंग होगी वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉज जो है वो हमारे पास, प्राइमरी लॉज 3 है, सेकेंडरी लॉज जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। तो सेकेंडरी लॉज में सबसे पहले है लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी क्या है कि जो सबसे पहले आएगा, बिगनिंग में आएगा, लर्निंग दैट टेक प्लेस इन द बिगनिंग
इज़ द बेस्ट एंड लास्टिंग, कि जो सबसे शुरू में आप करेंगे बचपन में, ठीक है, यानी कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो बचपन की चीज़ें याद की हुई होती हैं वो देर तक रहती हैं, वो देर पा होती हैं, वो हम भूलते नहीं हैं। तो यही है लॉ ऑफ प्रेमेसी। लॉ ऑफ रिसेंसी, things most recently learned are best remembered, while the things learned some times ago are remembered with more difficulty, कि जो चीज़ हमने जितनी उसको कहें कि रिसेंटली याद की होगी, इतनी ही वो हमें वो लर्निंग जो है वो देर पा होगी, और जितनी हमने उसको सम टाइम अगो किया होगा, लर्न किया होगा, वो वीकेंड होती जाएगी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी क्या कहता है कि लॉ ऑफ इंटेंसिटी स्टेट्स दैट इफ़ द स्टिमुलस इज़ रियल, यानी कि एक्सपीरियंस इज़ रियल, द मोर लाइकली देयर इज़ टू बी अ चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर मतलब कि लर्निंग होगी। तो जितना हमारा जो एक्सपीरियंस रियल होगा, जितनी हम रियल चीज़ों पे एक्सपीरियंस करेंगे, इतनी ही हमारी जो लर्निंग होगी वो ज़्यादा होगी। लॉ ऑफ फ्रीडम, कि बच्चे को जितनी आज़ादी दी जाएगी कि वो अपनी आज़ादी से सीखे, उतनी ही उसकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा होगी। लॉ ऑफ रिक्वायरमेंट, कि जो उसको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो वो सीखना चाहता है, जब वो सीखेगा तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। लॉ ऑफ एप्रिसिएशन, ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है कि जब तक आपको किसी चीज़ के सीखने पे एप्रिसिएशन मिलती रहेगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, तो वो जो सीखने का अमल है वो ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। और अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा तो आप डिसहर्ट होंगे। जब आप डिसहर्ट होंगे तो आपकी लर्निंग भी जो है वो कम होती जाएगी। लॉ ऑफ एसोसिएशन, कि अगर आप लिंक करते हैं किसी चीज़ को, जोड़ जोड़ के सिखाते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, दूसरी को तीसरे के साथ, तो लॉ ऑफ एसोसिएशन जब बनेगा, एसोसिएशन के ज़रिए आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो लॉ ऑफ इमोशन भी है एक, तो उसमें यह है कि लॉ ऑफ इमोशनल स्टेट ऑफ द लर्नर इफ़ेक्ट्स द लर्निंग, ठीक है। तो जो उसकी इमोशनल स्टेट होती है, उसके जो इमोशंस होते हैं वो उसकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर वो उसके इमोशंस जो हैं वो राइट वे में जा रहे हैं तो उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।